अजी पहली माहौल कुछ और था, ये माहौल तो बहुत अच्छा हो गया है। जो विधायक बने है इसने काफ़ी काम करवाया, हमारा स्कूल का भी उद्धार किया है। हम सब यहाँ सभी बढ़िया हुए हैं। सड़क हो गई, स्कूल 8 का हो गया, हॉस्पिटल खुल गया, स्कूल की बाउंड्री हो गई। विधायक जी से हम 100% संतुष्ट हैं। नर्स भी बैठा दी और स्कूल तो करवाई दिया। मेन था ये रास्ता, ये अंडरग्राउंड पाइप दबा के इसमें ऊपर रोड बना दिया रास्ता। नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। आज विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंचे हैं तिजारा विधानसभा के खुसखेड़ा गांव में। खुसखेड़ा गांव यूँ तो आबादी के हिसाब से तो बहुत छोटा गांव है, लेकिन दुनिया में ख्याति बहुत बड़ी है, क्योंकि खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से ये पूरा एक औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। लंबा चौड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर कितने काम इस 5 साल के कार्यकाल में विधायक जी के द्वारा कराए गए, कुछ कार्यकाल के दौरान यहाँ क्या कमियाँ रही, कितने काम यहाँ पर हो पाए। कई बार आपने सुना होगा कि अगर वोटों की राजनीति में अगर छोटा गांव हो या वोट प्रतिशत कम हो तो कहीं विकास के जो मायने होते हैं उनमें जो क्षेत्र है वो पिछड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना काम हुआ, कितना काम नहीं हुआ, कितने अधूरे रहे, कितने कागजों में सिमट गए, यहाँ पे हम नब्ज टटोलने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है जनता का मिजाज और 2023 में किसके सर सजेगा तिजारा का ताज। कुछ लोग मौजूद हैं जो स्थानीय निवासी हैं। पंच साहब मौजूद हैं साथ में। पंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे यहाँ पर इस कार्यकाल में कितने काम हुए और कितने काम अधूरे रहे, और अगर काम हुए हैं तो वो किस तरह के काम हुए? गांव में काफ़ी काम हुए हैं 5 साल के अंतर्गत। सड़क निर्माण, उप स्वास्थ्य केंद्र और पेयजल योजना का, स्कूल की बाउंड्री वगैरह जो भी है, सराहनीय काम हुए सारे। औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कनेक्टिविटी की, रास्तों की। वो रास्तों की व्यवस्था कैसी है? रास्तों की व्यवस्था बढ़िया है। और भी कुछ साथ में लोग मौजूद हैं। बाबूजी भी साथ में मौजूद हैं। बाबूजी से हमने एक बार पहले भी बात की थी, लेकिन एक बार फिर से करेंगे। उस दिन हम कहीं और गांव में मिले थे, आज हम आपके गांव में मिले हैं। तो क्या कहेंगे, आज हम आपके गांव की हम बात करें तो कैसे काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं? काम सब यहाँ सभी बढ़िया हुए हैं। सड़क हो गई, स्कूल 8 का हो गया, हॉस्पिटल खुल गया, स्कूल की बाउंड्री हो गई, और विधायक साहब ने बढ़िया काम किए हैं। कोई भी छोटा मोटा कोई भी काम हो, पर्सनल भी काम हो, वैसे जाओ ठीक से मिलते हैं। कहीं ऐसा लगता है कि आपका गांव छोटा है तो कहीं इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया हो, आपकी अनदेखी कहीं रही? नहीं, कोई अनदेखी नहीं हुई। बहुत कोई भी जाओ, छोटा बड़ा कोई भी काम के लिए भी जाओ, कभी मना नहीं करते किसी को। अच्छा, किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जो अब की बार आपका कार्यकाल में हो गया होगा? स्कूल 5 का था, जनसंख्या यहाँ ज़्यादा है, स्कूल 8 का हो गया, हॉस्पिटल खुल गया, नर्स यहाँ बैठा दी है, और यहाँ से आप देख रहे हो रोड में पानी भरा था, इधर आने जाने का रास्ता नहीं था बिल्कुल। गांव में कोई गली कच्ची नहीं है, सब काम बढ़िया हुआ है। बाबूजी ने एक बात कही कि गांव छोटा है, आबादी ज़्यादा है। इस आबादी ज़्यादा के जो फेर में एक मेन पेच है वो ये है कि ये औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में बाहर के लोग भी रहते हैं, और जो अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में जो लोग आए हैं वो बच्चों की शिक्षा के लिए तो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल का ही रुख करते हैं। तो इसलिए नामांकन ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं स्कूल का क्रमोन्नत होना भी ज़रूर था, वो क्रमोन्नत भी हुआ है। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम बताएं। देशराज। देशराज जी, बात कर रहे हैं वर्तमान के कार्यकाल में कितने काम हुए। आप युवा हैं, विधायक जी भी युवा हैं, कितने आप संतुष्ट हैं? विधायक जी से हम 100% संतुष्ट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम हुए हैं। आप कभी किसी काम के लिए गए हों, कोई समय पे ना हुआ हो, या आपको लेट लतीफ़ी हुई, कोई ऐसा? गए वहीं हमारा काम हुआ है, जाते ही वहाँ ऑफिस में चाय लो, ठंडे पियो, हर आदमी की इज्जत है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं ना कहीं आदमी की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर कोई चलकर जाता है थका हारा, अगर उसको कहीं ठंडे पानी की भी व्यवस्था मिल जाती है तो एक राहत की बात होती है। और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं साथ में। बाबूजी, क्या नाम है आपका? नाम बताएं। उमराव सिंह। बाबूजी, कितनी आपकी उम्र हो गई होगी? 80 साल। आपने इस पूरे एक गांव को उद्योग नगरी में बदलते देखा है। कैसा माहौल था आपने जब कभी देखा? अजी पहली माहौल कुछ और था, ये माहौल तो बहुत अच्छा हो गया है। जो विधायक बने है इसने काफ़ी काम करवाया, हमारा स्कूल का भी उद्धार किया है और रास्ता का बाकी उद्धार किया है। बहुत अच्छा काम किया है विधायक ने। तो बाबूजी,
जब कभी आप हमारी उम्र में रहे होंगे, गांव के रास्तों की बात करें, गांव के व्यवस्थाओं की बात करें, गांव के माहौल की बात करें, तो कैसा माहौल था आपके यहाँ का? अजी पहले तो रास्ता भी नहीं था, वैसे माहौल तो देहात का जैसा था वैसा था ही, लेकिन अभी माहौल कुछ और हो गया है। क्यों बदली हो गया सब कुछ। जब हमारा ज़माना में था वो कुछ और माहौल था, ये कोरोच माहौल हो गया। तो बढ़िया काम हुआ है साहब, ये विधायक ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। आपका गांव शहर बन गया है, तो आप कोई एक ऐसी कल्पना मुझे बताइए जो आपने कभी सोचा हो कि अगर हमारे गांव में भी ऐसी व्यवस्था हो तो हमें बहुत अच्छा लगे। अजी ये कल्पना यही है आपके सामने है, जो हम सोच रहे थे। कभी हमको जाते थे धारोड़े पैदल, अभी हमारा शहर से भी ज़्यादा हो गया। रात के 12-1 बजे भी बच्चे आ जाते हैं बैठ के गाड़ी के अंदर। अब धारोड़ा जाने की जरूरत नहीं है। अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ मिल जाता है जो भी काम है वो। अच्छा, मेन बाजार आपका धारोड़ा लगता था? पहले हमारा धारोड़ा टपोकड़ा लगता था, बाजार यही थे हमारा, टपोकड़ा धारोड़ा। बाकी वो नज़दीक कोई वो नहीं था। तो विधायक जी ने जो काम करवाए हैं उनमें से आपको ऐसा कौन सा काम नज़र आता है कि ये काम एक ऐसा हुआ है कि हमने शायद कभी सोची ही नहीं थी? ये स्कूल हमारा जो बनवाया है 8वीं का, तो हम सोच रहे थे बहुत दिन से भाई हमारा बने, लेकिन ये बन गया तो हम तो बहुत खुश हैं उस पर। क्या नाम है सर? लीलू राम नाम है। लीलू राम जी, क्या आप काम करते हैं? मैं दुकान कर रखी सर। अपना खुद का काम है। इस समय कैसा काम धंधा चल रहा है? मंदे की मार तो सब जगह है। नहीं, ठीक चल रहा है अभी। ठीक चल रहा है। तो इस समय आपके दुकान के यहाँ तक आने के लिए लोगों को रास्ते की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रास्ते की कनेक्टिविटी कैसी? नहीं, रास्ते की कनेक्टिविटी बढ़िया है अभी। गांव की रास्ते की कनेक्टिविटी बढ़िया है। बाबू जी, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह। कितनी आपकी उम्र हो गई? 50 साल। 50 सालों में आपने खुसखेड़ा को कितना बदलते देखा? बहुत कुछ बदल गया साहब। कितने एमएलए आपने अब तक देखे? एमएलए तो बहुत आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसने किए हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मेन काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों में कितना काम हुआ? दोनों काम हुए हैं। मैं वो नर्स भी बैठा दी और स्कूल तो करवाई दिया। मेन था ये रास्ता, ये अंडरग्राउंड पाइप दबा के इसमें ऊपर रोड बना दिया। रास्ता, मेन रास्ता गांव का ये था। सीवरेज भी डले? हाँ, सीवरेज भी डले हैं। बड़े काम गांव की काया पलट के हिसाब से यही होते हैं कि जो ये आप सड़क देख रहे हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो कीचड़ है वो बहुत ज़्यादा होता था, रास्ते जो है बहुत अच्छे नहीं थे, और आज वो अच्छे रास्ते हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हर आमो खास को रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्थानीय निवासी हों, आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, कोई भी निकल सकता है। रास्ते सभी के लिए होते हैं, और कहते हैं कि गांव की औकात रास्ते बताते हैं। रास्ते अगर अच्छे हों तो आपके गांव में गांव की जो शोभा है उसमें 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल। बाबू जी, क्या नाम है सर आपका? लाल सिंह। लाल सिंह जी, कितनी उम्र आपकी हो गई? 70 साल। 70 सालों में आपने कितना बदलाव देखा है? हाँ, सारा ही बदलाव हुआ है। तो कहाँ कच्चा मकान था, सारी बिल्डिंग और कॉलोनियाँ हो गई। मान लो वो तो गांव में तो विकास तो हुआ ही है, औद्योगिक क्षेत्र से। ज़मीन तो मंदा में गई है, पर उद्योग तो विकास तो वही है। कहीं आपको लगता है कि चलो ज़मीन तो मंदे में चली गई थी, लेकिन आज कम से कम राहत की सांस? हाँ, वो जब ये तो सबने धंधा मिलेगा, सबने वो होगा कि बढ़िया वो होएगा। मान ले विधायक है, अच्छा विधायक है हमारे, तो मान लेगा कि अच्छा काम करवा, स्कूल का करवा दिया, रोड का रास्ता का जो भी कहे काम की वो कि कहाँ कर दे, वो मान ले गाँव के लिए वही बस सब ये है। गाँव जाए बिना 1-2 आदमी कह दे वैसे ही कर दे, तो वो क्या कहे। तो अक्सर तो जनप्रतिनिधियों का ये बहाना हो जाता है कि कोई आता नहीं है। हाँ, वही तो भाई 2-4 आदमी चले जाए, वही कह दे स्कूल की कहीं कह दी कर दियो। रास्ता की थी, रास्ता की भी परेशानी थी, पूरे पानी भरे रहे तो सारा गांव की निकासी तो है ना, तो पाइप दाब कह रहे हो। अच्छा, कोई काम मुझे ऐसा बताइए जो आपको लगता हो कि अब की बार काम तो खूब हुए हैं, लेकिन अगर ये एक काम भी हो जाता तो शायद बहुत अच्छा होता। ऐसा कोई मुझे एक काम बताइए जो आज भी अधूरा रह गया हो। हमारा काम वो तो पानी का था, वो तो ऊपर तक खूब उससे कही, वो तो ऊपर तक वो मुख्यमंत्री से भी कही थी। वो तो वो हमारे पूरी फसल और वो में पै रहे पानी, रास्ता ने भी रुकावट वो की भी, वो को राष्ट्रीय लेवल है वो पानी काम भी वो हगो, तो कोशिश तो कर रहा हूँ। वो पूरे भी कही थी विधायक ना मुख्यमंत्री से, पूरे टपोकड़ा है जब भी वो पानी की ये जो गंदे पानी की समस्या कितने दिनों से बनी हुई है? ये भी फैक्ट्री ये 10 से 15 साल होएगी। पहले तो छापर में भर दिया करता,
पड़ी थी ज़मीन में कमाए, ये वो उनमें प्लॉट कट गया, प्लॉट कटना तैर और वो सारो पानी रोड पे ही जाना उड़िया नहीं। तो ये औद्योगिक क्षेत्र की समस्या है और ये बड़ी समस्या है। और भी कुछ साथी हैं। क्या नाम है? जयपाल। जयपाल जी, क्या कहेंगे? ओवरऑल विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड की हम बात कर रहे हैं। खुशखेड़ा गांव छोटा हो सकता है लेकिन दुनिया में नाम बहुत बड़ा है। खुशखेड़ा को आज हम जिस स्थिति में देखते हैं वो एक शहर की तर्ज पर डेवलप हो रहा है। अभी इन 5 सालों में जो भी काम हुए हैं वो आगे आने वाले टाइम में कितने काम आ सकते हैं आपको? सारे काम बढ़िया है, सारा ही काम आओ, सब कुछ रोड, हॉस्पिटल बन गयो, स्कूल 8वीं तक हो गयो। वैसे विधायक साहब सुख दुख में खड़ा रहे, कोई भी सुख दुख हो तो खड़ा पा। बड़ी बात ये होती है कि अगर आपके सुख दुख में कोई अगर नेता शरीक होता हो तो उसको अपना कहा जा सकता है। प्रधान जी ने कहा कि वो सुख दुख में सबके यहाँ आते हैं, सबके यहाँ आते हैं। अगर कोई सुख में और दुख में, मौत में, जहमत में, मरने में, जीने में अगर आपके साथ खड़े हैं तो उनको अपना कहा जा सकता है। एक बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा, क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी। बहादुर सिंह जी, कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? 75 साल। 70 सालों में आपने विकास की कितनी बहादुरी देखी है यहाँ पर? 70 साल में पहले तो यहाँ आते नहीं था, अब तो ये बढ़ने बाद में बहुत कुछ हुआ है। अच्छा, इस रास्ते को ये बताते हैं कि कीचड़ भरा रहता था। ये आम रास्ता था, गांव का आने जाने का रास्ता यही एक ही था ये, और इसमें पूरा में पानी भरा हुआ था। ये अब बनवाया, अब चालू हुआ है। नहीं, या तो उधर से रोड से घूम का हो या उधर से रोड से घूम का हो, ये रास्ता बिल्कुल बंद था। अच्छा, आपने इस रास्ते को कितने दिनों तक जर्जर स्थिति में देखा या कीचड़ कितनी भरी हुई थी? कैसी किस स्थिति में देखा? पहले तो इस रास्ते से आम जाया करते, बैल भी ट्रैक्टर भी आने जाने वाला यही रास्ता था। और इस 10 साल से ये रास्ता, ये कॉलोनी वलोनी बनने के बाद में, गांव का पानी आने के बाद में निकासी ना होना था, जब ये रास्ता में पानी भरा था। अब जाके इससे सुविधा हुई है। अच्छा, गांव का मुख्य रास्ता यही है क्या? हाँ, मुख्य रास्ता यही है। बिल्कुल। अगर गांव का मुख्य रास्ता ही अच्छा ना हो, साफ सुथरा ना हो, तो कहीं ना कहीं गांव में कितना भी विकास लग जाए, उस गांव के विकास को पलीता ही लगा हुआ कहा जा सकता है। क्योंकि खुशखेड़ा की बात करें तो आसपास में पहले ये खेत हुआ करते थे, कहीं इंडस्ट्रीज आ गई है तो कहीं अपने खेतों में कॉलोनियाँ काट दी गई हैं, जहाँ किराए का भी एक काम अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन निकासी प्रॉपर नहीं होने के कारण रास्तों में पानी भरता था, जिसके कारण गांव की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि विधायक जी की अनुशंसा पर यह काम करवाया गया है। यहाँ पर सीवरेज डाल दिए गए हैं और रास्तों में जो निकलने की पानी की समस्या सबसे ज़्यादा थी, उसके लिए सीवरेज डालकर उस पानी का समस्या का समाधान कर दिया गया है, जिसके कारण आज ये रास्ता आप देख सकते हैं साफ़ सुथरा है। तो कहीं ना कहीं लोगों में संतुष्टि है। आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ। अगली बार अगले कार्यक्रम में फिर आपसे कहीं मुलाकात होगी।